बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका 9th पार्ट है। उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको GW बेसिक या PC बेसिक में जाके इस प्रोग्राम को लिखेंगे। प्रोग्राम क्या कहते हैं? राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर नेम। एक प्रोग्राम लिखें जो कि नाम पूछे, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। यानी वो कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाए, जब उस प्रोग्राम को चलाया जाए तो सबसे पहले 10th क्लास का एक स्टूडेंट है, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका क्लास, उसका सेक्शन और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने जो नंबर हासिल किए हैं वो इनपुट के तौर पर मांगे। तो सारी चीज़ें आपसे मांगेगा, आप उस प्रोग्राम में ये चारों चीज़ें देंगे और उसके साथ 8 सब्जेक्ट्स होते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट के। तमाम 8 सब्जेक्ट्स में जो उसने मार्क्स हासिल किए हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वो आपने 1 by 1 इनपुट के तौर पर एंटर करवाने। ठीक है। फिर वो क्या कहता है, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट। प्रोग्राम जब ये वैल्यूज़ ले ले 8 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़, तो उसका क्या करे, कैलकुलेट करे टोटल मार्क्स, यानी तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करे, टोटल मार्क्स करे, और एंड डिस्प्ले क्या करे, टोटल मार्क्स को डिस्प्ले भी कर दे और उसकी परसेंटेज को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले वो कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो होंगे जो उसने हासिल किए वो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, और जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पर जो जिनमें से उसने मार्क्स लिए हैं वो 850 हैं। ठीक है। तो 850 में जो मार्क्स होंगे वो जो 850 मार्क्स हैं जिसमें से उसने नंबर लिए हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब इस प्रोग्राम को करते हैं, और यहाँ उसने हिंट दिया हुआ है यूज़ इनपुट स्टेटमेंट टू गेट डाटा फ्रॉम द यूज़र। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो लिखेंगे यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट है, और हम जो डाटा डिस्प्ले कराएंगे वो प्रिंट स्टेटमेंट से डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। टोटल मार्क्स में कहता है ये 850 है जिसमें से उस बच्चे ने नंबर हासिल किए। आइए प्रोग्राम लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ GW बेसिक में PC बेसिक में हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हमने ऑटो कमांड को यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मोड में जाने के लिए। ऑटो लिखने के बाद मैंने एंटर किया, देखें लाइन नंबर आ गया। तो जब भी हम प्रोग्राम आइंदा से लिखा करेंगे तो हम पहली लाइन जो है उसमें जो स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कमांड लिखेंगे वो CLS लिखेंगे। ठीक है। CLS कमांड से स्क्रीन क्लियर हो जाया करेगी जब भी प्रोग्राम चलेगा, और उसकी एग्जीक्यूशन आपको सिर्फ बाकी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, वो प्रोग्राम की ही जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी वो नज़र आएंगी। एंटर करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब उसने कहा जी उस स्टूडेंट का नाम, जब ये प्रोग्राम चले वो नाम पूछे, इसी तरह उसकी रोल नंबर, क्लास और सेक्शन। ठीक है। वो उसकी कमांड लिख लेते हैं। इनपुट स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इनपुट स्टेटमेंट का आपको पता है, इनपुट स्टेटमेंट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र जो है कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रोग्राम को इनपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इनपुट के ज़रिए हम 2 काम कर सकते हैं। एक मैसेज स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट स्क्रीन डिस्प्ले करवा सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और उसके बाद जिस वेरिएबल में डाटा जाना है वो हम इसमें बताएंगे। इनपुट एंटर, अब लिखते हैं ठीक है। इसे इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे। यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ होगा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो सेमीकोलन यूज़ होता है क्वेश्चन मार्क के लिए। अच्छा, अब हम वेरिएबल का नाम देंगे इसका। तो आपने नाम जो है, क्योंकि वो स्ट्रिंग होगा तो उसका नाम, उस वेरिएबल का नाम रखेंगे NAM और $। ठीक है। जो आप इनपुट यूज़र इनपुट देगा वो किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में NAM $ के नाम से। अब अगली वैल्यू इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए अगली कौन सी वैल्यू लेनी है, एंटर।
रोल नंबर, और रोल नंबर को हम RN के नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, और उसके लिए हम वेरिएबल्स की टाइप सेलेक्ट करेंगे न्यूमेरिक वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल रोल नंबर होता है नॉर्मली वो होल नंबर होता है। ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी है, ई दे दिया, हम बाद में एडिट कमांड को यूज़ करते हुए इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लिखते हैं बाकी प्रोग्राम, इनपुट सेमीकोलन क्लास के लिए, क्योंकि ये क्लास में हम अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, तो इसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद आ जाएंगे अगले नंबर पर एंटर सेक्शन, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं सेक्शन, और इसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग दे देते हैं, इसके साथ डॉलर लगा दिया, ठीक है। तो चारों चीज़ें ले ली। अब उनके 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम इनपुट करवाते हैं यूज़र से। इनपुट एंटर कंप्यूटर साइंस मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं CS%, क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे उसमें किसी किस्म का एक तो होल नंबर होगा और कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और वैल्यू भी 100 या 100 के अंदर अंदर होगी ऑलमोस्ट, तो हम इसको रख देते हैं CS%। उसके बाद अगली इनपुट करवाते हैं एंटर फिजिक्स मार्क्स, और इसका नाम रख देते हैं PHY, और ये भी आपका इंटीजर वेरिएबल होगा। इनपुट अगली वैल्यू हम ले लेते हैं केमिस्ट्री मार्क्स, इसका नाम रख देते हैं CH, और इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर हम एंटर करवा लेते हैं मैथमेटिक्स के मार्क्स, और इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का MATH, और इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर टाइप होगी। इसके लिए हम परसेंट साइन यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए। फिर आप इनपुट करवा लेते हैं उर्दू मार्क्स सेमीकोलन, और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम देते हैं उर्दू, और इसकी भी डाटा टाइप हम इंटीजर दे देते हैं। उसके बाद इनपुट इंग्लिश एंटर इंग्लिश मार्क्स, इसका नाम रखते हैं ENG, और परसेंट इंग्लिश के बाद पाक स्टडीज। इनपुट एंटर पाक स्टडीज, PS, और इसकी डाटा टाइप परसेंट यानी इंटीजर, और आखिर में एंटर इस्लामियात मार्क्स, ठीक है। उसका नाम रख देते हैं ISL, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज़ हमने जो 8 के 8 सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6
7, 8 सब्जेक्ट्स की हमने वैल्यूज़ दे दी हैं। अब उनके वेरिएबल्स भी दे दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस 8 सब्जेक्ट्स की वैल्यू जो रिज़ल्ट है उसको ऐड करवाएंगे, तो इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रोसेसिंग करवाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे OM, उसका नाम रखेंगे, यानी O से मुराद है O ऑब्टेन्ड, और M स्टैंड फॉर मार्क्स। इसकी भी डाटा टाइप हम रख देंगे %, ठीक है, यानी इंटीजर। इसको यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स को हमने ऐड करवाना। सबसे पहले CS % प्लस PHY % प्लस CH % प्लस मैथ % प्लस उर्दू % प्लस ENG इंग्लिश, इसकी डाटा इंटीजर, प्लस PS यानी पाक स्टडीज़ का वेरिएबल, और इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, % साइन दे देंगे, प्लस इस्लामियत के लिए वेरिएबल का नाम ISL रखा हुआ है और इसके साथ % साइन दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट में यहाँ इसकी डाटा टाइप नहीं बताई। अगले स्टेप में हम इसकी एडिटिंग करके जो इसमें चीज़ें मिसिंग हैं उनको ठीक कर लेंगे और फिर उसको रन करवाएंगे। हमने फार्मूला दे दिया। ये तमाम सब्जेक्ट के यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम लिखे थे, सारी एडिशन होगी और इसका रिज़ल्ट किसको मिल जाएगा, OM नाम के OM जो एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का न्यूमेरिक वेरिएबल है, उसको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब अगले स्टेप पर हमने क्या करना है, अब हमने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए जो हम वेरिएबल लेंगे उसका नाम रख देते हैं PG, ठीक है, और इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल, क्योंकि रिज़ल्ट जो है परसेंटेज उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होने का चांसेस हैं, क्योंकि परसेंटेज में आपकी परसेंटेज आ सकती है 64.15, 70.128, इस तरह से कुछ आ सकती है ज़्यादा, इसलिए हमने इसको सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, OM, और इसकी डाटा टाइप % है। इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क क्वेश्चन में दिए हुए हैं 850 है, वो हम दे देते हैं और इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ स्टैटिक साइन यूज़ करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज यहाँ पर निकल आई। अब यहाँ पर ये फार्मूला कैलकुलेट होगा, ठीक है। OM में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो डिवाइड होगी 850 पे, जो रिज़ल्ट आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस फार्मूले का, वो किसको असाइन हो जाएगा, PG नाम के वेरिएबल को, जो कि सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है, ठीक है। एंटर करते हैं। अगले स्टेप पे हमने ये प्रोसेसिंग करवा ली। अब स्क्रीन पर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन पर आए तो फिर एक दफ़ा स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जब आउटपुट आएगी तो CLS मैंने दे दी है, इससे स्क्रीन क्लियर होगी। अब सबसे पहले हम आउटपुट स्क्रीन पर क्या देखना चाहते हैं, उस स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पर हमें नज़र आने चाहिए टोटल मार्क्स जो यानी 850 हैं, और उसने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स किए हैं वो भी नज़र आने चाहिए, और उसके बाद उसकी परसेंटेज नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये सारा काम प्रिंट कमांड की मदद से करेंगे। देखें कैसे करते हैं। प्रिंट, ये मैसेज इससे डिस्प्ले करवाते हैं प्रिंट से, स्टूडेंट्स नेम, ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। सेमीकोलन से आप एक स्पेस देंगे और उसके बाद आप जहाँ पर आपने स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाया था जिस वेरिएबल में, उसका नाम लिख देंगे। ये देखें NAM डॉलर, इस वेरिएबल को स्क्रीन पर डिस्प्ले, इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप पे हम रोल नंबर, ठीक है,
रोल नंबर हमने कहाँ सेव करवाया था, RN नाम के वेरिएबल में, यहाँ देखे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे RN%। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे नेक्स्ट उसकी क्लास, स्टूडेंट की क्लास सेमीकोलन, और क्लास का हमने वेरिएबल का क्या नाम रखा था, क्लास डॉलर, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे हम एक और मैसेज, उसका सेक्शन, स्क्रीन पे सेक्शन लिखा हुआ नजर आएगा, और सेक्शन में जो भी वैल्यू आपने स्टोर कराई थी वो हम यहाँ पर उस सेक्शन, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे सेक्शन, ठीक है, और ये डाला, ठीक है। उसके बाद अब हम प्रिंट करवाएंगे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपको पता है, 850 है, ठीक है। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, मैसेज में के अंदर ही लिख देंगे हम 850, ठीक है। इसे एक ही मैसेज में स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे, किसी वेरिएबल में हमने ये टोटल मार्क्स नहीं रखे हुए। उसके अगले स्टेप पे प्रिंट करवाएंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैसेज स्क्रीन पे नजर आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। सेमीकोलन के बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने किस में कैलकुलेशन के बाद कहाँ पढ़े हुए हमारे, ये OM के वेरिएबल में, OM उसके साथ % आ जाएगा, इंटीजर टाइप ऑफ डाटा की वजह से, ठीक है। ये आ गया। अब अगले स्टेप पे हमने परसेंटेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है, प्रिंट परसेंटेज इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन, और परसेंटेज की जो रिजल्ट था हमने किस वेरिएबल में स्टोर करवाया था, PG नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। PG वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल, लेकिन कौन सा वेरिएबल है, न्यूमेरिक सिंगल प्रोसीजर, PG साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ मिस्टेक्स हमने की थी प्रोग्राम बनाते हुए। पहले तो हम यहाँ से प्रोग्राम से बाहर आते हैं Ctrl+C प्रेस करके। अब हम एडिट कमांड यूज़ करते हुए एक दो मिस्टेक्स थी, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट 30 नंबर लाइन पे मैंने इनपुट स्टेटमेंट में स्पेलिंग में मिस्टेक की है, इसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने यहाँ n की जगह m दिया हुआ 110 नंबर लाइन पे, इसको ठीक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 130 नंबर लाइन में यहाँ पर मैंने % लगाया हुआ, इसको ठीक कर लेते हैं। फिर इसको रन करेंगे। तो एडिट करते हैं। सबसे पहले एडिट लाइन नंबर 30 में जो मिस्टेक छोटी सी हुई है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखें ये 30 नंबर लाइन है और यहाँ पर ये ई, इसको मैं ठीक करूँगा, ठीक है, और एंटर की प्रेस करते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन पे आ गया, इसका मतलब ये मिस्टेक ठीक हो चुकी है। उसके बाद अगली मिस्टेक कौन सी थी, 110 नंबर लाइन पे, उसको ठीक कर लेते हैं। एडिट 110 एडिट लिख के लाइन का नंबर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ m, जैसे m के नीचे आके n प्रेस कर देंगे, ये ठीक हो गया, एंटर कर देते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 130 को एडिट करवाते हैं। एडिट 130 और यहाँ पर इसके बिल्कुल एंड पर आने के बाद यहाँ पर इसके साथ % दे देते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है। हमारी सारी एडिटिंग हो गई है। CLS करते हैं और लिस्ट ले लेते हैं प्रोग्राम की, ठीक है। 30 नंबर लाइन में ये भी ठीक हो गया। फिर उसके बाद 110 नंबर लाइन में जो m की जगह n हमने दे दिया, और यहाँ देखें 130 नंबर लाइन पे %। अब ये प्रोग्राम हमारा बन चुका हुआ है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखें कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम इस वक्त डायरेक्ट मोड में रन करवाते हैं। जैसे हमने रन करवाया तो सबसे पहले वो कहता है एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट,
अब यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब नाम रख देते हैं उसका, फॉर एग्जांपल असद, स्टूडेंट का नाम। उसके बाद कहता है एंटर रोल नंबर। रोल नंबर के लिए हम रोल नंबर उसका कह देते हैं जी, उसका रोल नंबर 10 है। उसके बाद कहता है एंटर क्लास। क्लास हम कह देते हैं 10th है। फिर उसके बाद सिंटेक्स एरर आ गया 50 नंबर लाइन पर। 50 नंबर लाइन पर सिंटेक्स एरर क्या आया है कि हमने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। इंसर्ट की देने के बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन या कॉमा का इस्तेमाल करना था, सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लिया। क्वेश्चन मार्क के लिए एंटर करते हैं। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करवाएंगे हम, क्योंकि मिस्टेक थी, सिंटेक्स एरर था, वो ठीक हो गया। दोबारा नए सिरे से प्रोग्राम चलाएंगे। असद, उसके बाद रोल नंबर 10, क्लास 10th और सेक्शन उसका फॉर एग्जांपल ए है। उसके बाद एंटर कंप्यूटर साइंस मार्क्स। उसके कंप्यूटर साइंस में फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं 70, फिज़िक्स में उसके मार्क हैं 88। उसके बाद केमिस्ट्री में उसके मार्क्स हैं 75 और मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स हैं 90। उर्दू में उसके मार्क्स हैं 82 और इंग्लिश में उसके मार्क हैं 78। उसके बाद उसके पास स्टडीज़ में मार्क हैं फॉर एग्जांपल 55 और इस्लामियत में मार्क्स हैं उसके 52। और जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो आपको देखें यहाँ पर उसने दिखा दिया स्टूडेंट्स नेम असद, रोल नंबर 10, क्लास 10th, सेक्शन ए, टोटल मार्क्स 850, ऑब्टेन्ड मार्क्स 590 और उसके परसेंटेज से आ गई 69.41177। ठीक है, ये इसकी परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक क्या है कि हमने यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है इसमें स्पेस नहीं आ रहा। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर सेक्शन के बाद स्पेस नहीं आ रहा, तो हम इसको लिस्ट लेके देख लेते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर जो हमने डिस्प्ले कराया हुआ है स्टूडेंट नेम, तो इसके बाद यहाँ पर हमें इसके बाद स्पेस, मैसेज के अंदर भी हमें स्पेस एक देना है, उस स्पेस को हमने यहाँ पर यूज़ करना है। इसी तरह सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें एक स्पेस वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पर सेक्शन में भी स्पेस डिस्प्ले करवा देते हैं। एडिट करते हैं, एडिट 170 लाइन पर जाते हैं और यहाँ पर आप इस जगह जाएं और इंसर्ट की प्रेस करें, यहाँ पर एक स्पेस दे दें। हालांकि इसको इससे भी स्पेस देना चाहिए लेकिन यहाँ स्पेस नहीं दे रहा। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद जहाँ पर जो आपने स्ट्रिंग वेरिएबल इस्तेमाल किया होता है उसके लिए आपको मैसेज के अंदर स्पेस देना होता है। न्यूमेरिक में वो स्पेस दे रहा है लेकिन इसमें स्पेस नहीं दे रहा। चलिए हम देख लेते हैं इसको। अब लाइन नंबर सेक्शन वाली 200 लाइन है, उसको एडिट करवा लेते हैं। एडिट 200 और एंटर करते हैं। यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट की प्रेस करेंगे और एक स्पेस दे देंगे, एंटर करेंगे। अब लिस्ट दोबारा लेते हैं। देखिए अब ये इसके अंदर चेंजेस हो चुकी हैं। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। रन करने के बाद हम दोबारा नया स्टूडेंट ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट का नाम है फॉर एग्जांपल अली, उसका रोल नंबर है 6, क्लास उसकी है 10th और सेक्शन उसका बी है। ठीक है, एंटर करते हैं। कंप्यूटर साइंस के मार्क्स उसके बता देते हैं 74, फिज़िक्स में उसके 80, कर देते हैं। केमिस्ट्री में उसके 78 कर देते हैं। मैथ में उसके 90 कर देते हैं। उर्दू में 79, केमिस्ट्री में 75
पाक स्टडीज़ में 58 और इस्लामिक में 55 एंटर करते हैं। ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। कहता है स्टूडेंट्स नेम अली, रोल नंबर 6, क्लास उसकी 10th है, सेक्शन बी है, टोटल मार्क्स 850 हैं, ऑब्टेन मार्क्स 596 है और उसकी परसेंटेज कितनी आ गई 70.11765। ठीक है जी। तो ये इस तरह हम इस प्रोग्राम को करेंगे जो कि हमारी डिमांड थी। यहाँ पर उसने क्या पूछा हुआ था कि एक प्रोग्राम बनाना है जो कि एक स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन ले, उसके तमाम सब्जेक्ट के नंबर ले, उसको फिर टोटल मार्क्स डिस्प्ले करवाए जो फाइनली और उसके जो ऑब्टेन मार्क्स उन्हें डिस्प्ले करवाए और उसकी परसेंटेज निकाल के उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। तो इस प्रोग्राम में आपको देखें ये सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आया इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।